दिन बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। तुमने जब क्लास 10th के स्टार्टिंग में जो सपना देखा था ना, वो सारे सपने टूट रहे हैं। तुम याद करो तुम्हारे सपने क्या थे, कि क्लास 10th में हम जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टॉपर बनेंगे, हमारा भी इंटरव्यू होगा, न्यूज़पेपर में नाम आएगा, लोग जानेंगे हमें। लेकिन अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? अपने सपने को चूर चूर कर रहे हो। साथ ही माता पिता जो तुम पर प्राउड फील करते थे कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास होगा, टॉप करेगा, इंटरव्यूज होगा, उनका सपना तोड़ रहे हो। तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं यार, दिन रात कहीं ना कहीं से पैसे जुटा करके तुम्हारे लिए बुक्स दिलाते हैं, कॉपी दिलाते हैं, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। लेकिन तुम लापरवाही कर रहे हो। अब देखो तुम्हारे पास मात्र 30 दिन है, और इस 30 दिन के लिए एक ऐसा प्लान बताऊंगा, अगर तुमने उसे अच्छे से फॉलो कर लिया, डेफिनेटली तुम्हारे परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब देखो हर स्टूडेंट के मन में यही होगा कि ज्यादा सिलेबस, कम टाइम और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, ये सब कैसे हो पाएगा? और ये स्टूडेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए तुम्हें एक स्मार्ट प्लान को सेट करना पड़ेगा। और अगर तुम 30 दिन तक इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू फॉलो करते हो, इम्पॉसिबल काम को तुम पॉसिबल कर पाओगे, और तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए फटाफट हम अपने प्लान को देखते हैं, और इस कम टाइम में सारे स्ट्रेटजी को किस प्रकार से सेट करते हैं। अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है आशीष और आप सब देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। तो चलिए ये इस प्लानर को हम 4 फेज में कन्वर्ट करेंगे, और 4 फेज में कन्वर्ट करके एक एक फेज को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको पहले फेज में करना है स्ट्रेटजी बनाओ। अब देखो समझो कि हमारे पास 30 दिन का समय है, तो 1 से लेकर के 5 दिन तक केवल और केवल आपको स्ट्रेटजी बनाना है। इस 5 दिन में तुम्हें क्या करना होगा, जरा ध्यान से सुनना। जो चैप्टर तुम्हारे लिए टफ है ना, उसको आप एक साइड लिखो, और जो चैप्टर तुम्हारे लिए इजी है उसको आप एक साइड लिखो, और जो चैप्टर तुम्हें टफ लगता है उसको तुम मॉर्निंग में पढ़ो, कम से कम एक दिन में 2 चैप्टर, और जो चैप्टर तुम्हें इजी लगता है उसे तुम इवनिंग में पढ़ो। इस प्रकार से तुम्हारा स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा सेकंड फेज कहता है कंसिस्टेंसी अफोर्ड। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखो स्ट्रेटजी के लिए हमने 1 से 5 दिन बांटा, एंड कंसिस्टेंसी में आपको 6 से लेकर के 20 दिन तक का समय बांटना पड़ेगा। इसमें आप क्या करोगे, जो चैप्टर तुम्हें टफ लगता है और जो चैप्टर तुम्हें इजी लगता है, इनको दोनों के साथ में लेकर के चलो। इसके साथ आपको मॉक टेस्ट हर तीसरे दिन लगाना है, और हर चौथे दिन जो तुम पढ़े हो उसका रिवीजन करना है। इस प्रकार से तुम्हें अपने कंसिस्टेंसी को मजबूत करना है, और डेली तुम्हें यही काम करना है। याद रखिएगा, एक दिन में आपको कम से कम 2 चैप्टर सुबह और 2 चैप्टर शाम को पढ़ना है। हमारा तीसरा फेज कहता है कि फोकस्ड पीरियड। अब समझो तुम एग्जाम के काफी नजदीक आ चुके हो, तो इसको हम बांटेंगे 21 से लेकर के 27 दिन। अब इसमें आप क्या करोगे? देखो जो चैप्टर तुम्हें बहुत ज्यादा टफ लग रहा था उस पर फोकस करना ही करना है। इसके साथ इजी चैप्टर को धीरे धीरे छोड़ते हुए अब हमें बढ़ना है अपने मॉक टेस्ट पेपर की तरफ या मॉडल पेपर की तरफ, एंड मॉडल पेपर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपको ज्यादा समय देना है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सॉल्व करें, किस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर कैसे लिखें। इस प्रकार से अब आपको थर्ड फेज में ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा फोर्थ फेज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपको मोटिवेशन दिलाएगा, ये कहलाएगा आपका फाइनल प्रिपरेशन। अब इसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसके लिए हम देंगे 28 से 30 दिन, और ये एक ऐसा फेज है जो आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाएगा या कॉन्फिडेंस को नीचे गिराएगा। और अगर फाइनल प्रिपरेशन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मेरे अंदर क्षमता है, मैं बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे परसेंटेज बनेंगे। अब तुम्हें करना क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस मतलब तुम्हारा मोरल डाउन ना होने पाए, इस चीज को ध्यान रखना, और मोरल को अपना अप रखना। इसके लिए तुम इजी चैप्टर को रिवीजन करना, टफ चैप्टर को अब तुम छोड़ दो, इजी चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई रहे और तुम अपने एग्जाम में बेहतरीन नंबर से टॉप कर सको।
अब देखिए कोई भी चीज़ टफ नहीं था, ये सब तुम कर पाओगे। अभी तक इस प्लानर को फॉलो करके लाखों स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं। आप भी इस प्लानर को सेट कीजिए और डेली फॉलो कीजिए, आप भी अच्छे नंबर से क्रैक कर पाएंगे। तो क्या आप इस प्लानर को फॉलो करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर एंड अपने दोस्तों तक साझा कीजिए।